रात के 10 बज रहे हैं। अब से 25 घंटे पहले एक ट्वीट आया। पूछा गया, आखिर इस किसान आंदोलन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? अब पिछले 25 घंटे से भारत में किसान आंदोलन से ज्यादा चर्चा वो ट्वीट करने वाली दुनिया की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना की हो रही है, जिसके खिलाफ पूरे भारत ने एकजुट होकर कहा है, रिहाना ये हिंदुस्तान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक और मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। एक कानून जो संसद से पास होता है, वो कानून जिसके खिलाफ 70 दिन से आंदोलन चल रहा है, कानून जिसके खिलाफ महापंचायत तक में शांति से चर्चा होती है, कानून जिस पर संसद में आज भी बहस हो रही है। किसानों का वो मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में या फिर कहिए विवादों में आता है, जब 10 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स वाली 32 साल की अंतरराष्ट्रीय पॉप सिंगर रिहाना एक ट्वीट करती। 40 अक्षर के रिहाना के ट्वीट के कुछ ही घंटों के बाद उनके 10 लाख ट्विटर फॉलोअर्स और बढ़ जाते हैं। भारत में सोशल मीडिया से लेकर शहरों में जनता दो हिस्सों में चर्चा करने लगती है। एक पक्ष कहता है, भारत में किसानों के मुद्दे पर अब तो विदेशी भी चिंता कर रहे हैं, और दूसरा पक्ष कहता है, जिन्हें भारत के किसानों के बारे में, कृषि कानूनों के बारे में पता तक नहीं, वो कम से कम फेक न्यूज ना फैलाएं। आपकी भी अपनी एक राय इस पूरे विवाद, इस मुद्दे पर होगी। तो भारत में किसान आंदोलन को लेकर रिहाना ने गलत कहा या रिहाना ने सही कहा? क्या रिहाना ने फेक न्यूज भारत के किसान आंदोलन को लेकर फैलाई? रिहाना के साथ दुनिया के कई और सेलिब्रिटीज किसानों के समर्थन में नहीं बल्कि भारत के विरोध में पोस्ट करने लगे। इसकी वजह बनी रिहाना। तो सबसे पहले देखिए रिहाना ने कहा क्या। मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। रिहाना को पूरी चीजों की जानकारी नहीं है, उनको आधा नॉलेज है, और आधा नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है। वे अपनी अमेरिका में ध्यान दें, भारत में दखलंदाजी करने का दुस्साहस वे ना करें। ऐसा ही विरोध के लिए विरोध करना अच्छी बात नहीं है। भारत में कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन के महाभारत की चौसर की बिसात बिछे 70 दिन हो चुके हैं। अब तक तो सरकार और किसान संगठनों के बीच चाल दर चाल चली आ रही थी, लेकिन मंगलवार रात 9 बजे एक चाल गाजीपुर सिंघू टिकरी बॉर्डर से हजारों मील दूर से चली गई, जिसके बाद रिहाना 32 साल की पॉप सिंगर रोबिन रिहाना फैंटी उर्फ रिहाना के इसी 40 अक्षर के ट्वीट ने भारत के किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय दखल दे दी, जिसमें रिहाना ने #फार्मर्स प्रोटेस्ट टैग करते हुए लिखा, आखिर हम इस यानी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना के ट्वीट के 15 घंटे बाद विदेश मंत्रालय से बयान आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लोग अपना एजेंडा पूरा करने के लिए किसानों के प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं। ये भी कहा गया है कि उन लोगों को पहले कृषि कानून पर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और फिर कमेंट करना चाहिए, और ये कहा है कि इन बिल्स को पूरी तरीके से चर्चा करने के बाद ही संसद ने पास किया। विदेश मंत्रालय को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि रिहाना के बाद पूरी दुनिया के कुछ सेलिब्रिटी एक एक करके भारत में किसान आंदोलन के 70वें दिन सोशल मीडिया पर अपनी चिंता की चिड़िया उड़ाने लगे। अब इनको एक एक करके देखिए। एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, हम इंडिया में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना ने लिखा, हम सबको इंडिया में चल रहे इंटरनेट शटडाउन और किसानों के विरुद्ध हिंसा पर गुस्सा आना चाहिए। मॉडल और एक्ट्रेस अमांडा सरनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, पूरी दुनिया देख रही है, इस मुद्दे को समझने के लिए आपका भारतीय, पंजाबी या दक्षिण एशियाई होना जरूरी नहीं। अमेरिका में पर्यावरण एक्टिविस्ट जेमी ने ट्वीट किया, आई स्टैंड विद फार्मर्स, प्लीज इंडिया में चल रहे किसान आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की मांग उठा दी। तो क्या ये कहा जाएगा कि पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फेक न्यूज फैलाई, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाकर ये लिख दिया कि हम इस किसान आंदोलन को लेकर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सवाल को ध्यान में रखिए, क्योंकि जवाब की दस्तक अगली रिपोर्ट में होगी। गीता मोहन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। अब अगर रिहाना ने जो ट्वीट पर लिखा सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं, जिसमें रिहाना लिखती हैं, आखिर हम किसान आंदोलन के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे? क्या रिहाना भारत की संसद से पास कानून के खिलाफ भारत में ही चलते किसानों के अंदरूनी मुद्दे को
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुर देना चाहती? क्या यह सही है? क्योंकि चर्चा तो देश के किसानों के मुद्दे पर, किसानों की महापंचायत से लेकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद के भीतर तक हो रही है। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार संसद से पास हुए कृषि कानून पर के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। किसानों के विरोध के बाद कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है। 11 दौर की बातचीत सरकार किसान संगठनों में हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तक चर्चा के लिए बनी है, लेकिन एक पॉप सिंगर रिहाना कहती हैं कि हम इस पर चर्चा के दो बड़े महामंचों की तस्वीर देखिए। एक चर्चा होती है जींद में, जहां किसानों की महापंचायत चलती है। दूसरी चर्चा होती है लोकतंत्र की महापंचायत संसद में, जहां से पास होकर कानून आया है। तो पहले देखते हैं चर्चा करती महापंचायत, जिसका समर्थन सबसे बड़ी खाप पंचायत ने किया, जिसमें राकेश टिकैत ने हाथ भी जोड़ा, मूंछों को ताव भी दिया और ये भी साफ कर दिया कि भारत के किसानों के मुद्दे के लिए किसी रिहाना, किसी मियां खलीफा के विदेशी ट्वीट नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी किसान नौजवान काफी है। उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे, अरे किले तो ये शरीर उस पर लटकेगा, उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? हरियाणा की महापंचायत में राकेश टिकैत के वीडियो और टिकैत के साथ सेल्फी लेते युवाओं के मोबाइल की ये भीड़ बताती है कि टिकैत अभी हैवीवेट लीडर किसान आंदोलन के बन चुके हैं। इतने हैवीवेट की मंच भीड़ का भार नहीं संभाल पाता। मंच गिरता है, लेकिन आंदोलन गिरने नहीं देंगे का भरोसा राकेश टिकैत देते हैं। युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, पुलिस घोड़े का लड़ाई ले जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं। आप स्टैंड बाई में रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा हमें दे दो। जिस दिन आंसू पड़ा, अगर उस दिन हमने आग लगी, इसे आंदोलन को दबा सकता है कोई? युवाओं से उनका गुस्सा मांग रहे हैं हम, उनकी बॉडी का कांटेक्ट उसकी जमीन से करवाना है, ये है अगला मकसद। जो अपनी जमीन से अपनी बॉडी को टच कर लेगा वो जमीन नहीं बेच लेगा। आने वाले 50 साल ये जमीन बचाने की लड़ाई है। तिजोरी में रोटी बंद नहीं होने देंगे। तो जो रिहाना किसान आंदोलन की चर्चा न होने का सवाल पूछते हुए ट्वीट करती हैं, क्या वो खाप पंचायतों की भीड़ देखेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान अपने मुद्दों पर ऐसे ही चर्चा करता है, अपना हल निकालता है। अब किसान संगठनों के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली बड़ी चुनौती राष्ट्र विरोधी तमगे को खत्म करना और दूसरी बड़ी चुनौती धरना स्थलों पर फिर से प्रदर्शनकारियों को जमा करना। इसी चुनौती के चलते अब कृषि संगठन न केवल पंजाब की आम पंचायतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, बल्कि अब हरियाणा की खाप पंचायतों से भी समर्थन मांगा गया है। युवाओं के हाथों में मोबाइल है और इस मोबाइल में राकेश टिकैत देखे सुने जाते हैं, कोई रिहाना नहीं। क्योंकि किसान भी किसी ट्वीट से नहीं, बल्कि 30 खापों की महापंचायत में बैठकर अपने मुद्दे की चर्चा करते तो आज ही दिख गए। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है, कटीले तार जब अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? इस पंचायत से अब लोकतंत्र की पंचायत चलते हैं। संसद की उच्च सदन राज्यसभा में, जहां किसानों के कानून और किसानों के मसले पर चर्चा हुई। आप देखिए 2006 में खत्म किया। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है। अगर आप उनको 1.5 साल तक होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए राजी हो जाते हैं,
तो इसमें क्या दिक्कत है कि उन तीनों बिलों को विथड्रॉ करके इस सेशन में रिपील कीजिए उस एक्ट को, और नए बिल ले आइए, उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए और उसके बाद नए बिल पास कर दीजिए। अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले ले। अब आप तय करिए, जिस देश में किसानों की समस्या का समाधान निकालने के लिए सड़क से संसद तक बात हो रही हो, वहाँ चर्चा क्यों नहीं करते वाला ट्वीट करके क्या भारत के मसले में झूठी दखल नहीं दी जा रही? जींद से मंजीत सहगल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो अब सवाल यह है कि 10 करोड़ से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स वाली पॉप गायिका रिहाना ने अपने ट्वीट से भारत के किसानों का मुद्दा उठाया, या फिर किसान आंदोलन के दौरान कई इलाकों में बंद किए गए इंटरनेट का मुद्दा उठाया? इसकी वजह यह है कि रिहाना ने एक न्यूज आर्टिकल के साथ अपना ट्वीट किया। न्यूज आर्टिकल का शीर्षक है, किसानों के साथ पुलिस की झड़प के बाद भारत ने दिल्ली के पास इंटरनेट बंद किया। 7919 शब्दों के न्यूज आर्टिकल को हम चर्चा क्यों नहीं करते हुए लिखकर रिहाना ने ट्वीट किया। 7919 शब्दों के इस लेख में किसानों के असली मुद्दे के लिए आखिरी पैराग्राफ में 1440 शब्द लिखे गए। ऐसे कटीले तार दिल्ली के बॉर्डर पर इसलिए लगे हैं ताकि आंदोलन करते किसान अचानक कभी दिल्ली की तरफ ना बढ़ सके। लेकिन इन तारों से भी ज्यादा नुकीला दर्द सिंघू बॉर्डर के पास इंटरनेट बंदी के कारण आम आदमी उठा रहे हैं। इंटरनेट से चलने वाले व्हाट्सएप पर ही आपने मैसेज पढ़ा होगा, मोबाइल में इंटरनेट और जेब में पैसा ना हो तो लोग गेम खेलने लग जाते हैं। कुछ यही हरियाणा में सिंघू बॉर्डर से सटे जिलों में हो रहा है। संवाददाता तनुश्री पांडे के साथ आज तक की टीम ने सिंघू बॉर्डर के पास से लेकर सोनीपत और रोहतक तक इस बात की पड़ताल की कि इंटरनेट बंद होने से आम आदमी क्या परेशानी उठा रहा है। जैसे सिंघू गांव में रहने वाली 22 साल की साक्षी के भविष्य पर इंटरनेट बंदी का असर पड़ रहा है। बीएससी में पढ़ती हैं, मार्च में इम्तिहान है, ऑनलाइन क्लास और पढ़ाई दोनों ठप। नहीं हो पा रही ना अभी पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई आप कर रहे थे, तो अगर अभी इंटरनेट कितने दिनों से बंद है साक्षी? 5-6 दिन हो गए हैं। बिल्कुल इंटरनेट नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो कैसे बीएससी की इतनी ज्यादा पढ़ाई होती है, किस तरीके से आप कर पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा है ना, अभी बंद है तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। उससे तो बिल्कुल बंद है, फोन नेट बिल्कुल बंद कर रखा है, अभी तो बिल्कुल नहीं हो पा रही पढ़ाई तो कैसे आप अब पढ़ाई आपका छूट जाएगा? तो अभी एग्जाम्स आ रहे होंगे आई एम श्योर। हाँ, कैसे मैनेज कर रहे हो? एग्जाम मार्च में एग्जाम है। हाँ। तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं हो पा रहा ना अभी, तो क्या बोले। 26 जनवरी को दिल्ली में उपद्रव के बाद दिल्ली बॉर्डर और हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद किया गया। अब सिंघू बॉर्डर के पास रहने वाले कारीगर अतुल कुमार पूछते हैं, घर कैसे पैसा भेजूं? इंटरनेट तो बंद है। मम्मी पापा बीमार है तो वहाँ पैसा भेजना है। कहाँ पे रहते हैं मम्मी पापा? यूपी में। अच्छा। हाँ, लखीमपुर जिला। हाँ, तो मतलब आजकल तो सब मोबाइल से पैसा चला जाता है। सब मोबाइल से चला जाता है पैसा। तो वो आप नहीं भेज पाए? नहीं भेज पाए अभी, अब नेट ही नहीं चल रहा तो भेजेंगे कहाँ? सब कुछ तो ऑनलाइन कर दिया गया। तब सिंघू बॉर्डर के पास के गाँव में रहने वाले मनीष का सवाल है, पढ़ाई कैसे करें, नौकरी का फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरे? जॉब वगैरह देखनी पड़ती है, अब यहाँ पे रह के अब किसके पास क्या करें, फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, हर तरीके की, क्योंकि मैं जॉब देख रहा हूँ आर्मी की, तो दिक्कत होती है कि हम मतलब देख नहीं पा रहे कुछ भी तरीके से, ऐसे घर में बैठे हैं। संवाददाता तनुश्री ने जब आगे इसी गांव में अपनी रिपोर्ट को बढ़ाया तो पता चलता है कि मोनिका जैसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हों या फिर पवन कुमार जैसे रोज कमा कर रोज खाने का इंतजाम करने वाले नागरिक, हरियाणा में आंदोलन से तनाव की आशंका के चलते इंटरनेट बंदी ने इनका जीवन मुश्किल में डाला है। तो पहले से ही ऑनलाइन चल रही थी, जो पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही, अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। ऊपर से एग्जाम आ रखे हैं, और वैसे भी फोन में जो भी सोशल हमें पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आंदोलन में कुछ भी नहीं पता चल रहा। व्हाट्सएप करते हैं ना, व्हाट्सएप करते हैं सेट, तो उन घरों में देते हो। तो अब इंटरनेट नहीं चल रहा तो व्हाट्सएप कैसे चल रहा है? तो इंटरनेट बंद है, फिर तो घर में पानी कहाँ जा रहा है? रिक्शा लगा हुआ है जी, रिक्शा यहीं खड़ी है। नहीं हो पा रहा है जी, गूगल से भी नहीं हो रहा है, नहीं एटीएम पेटीएम काम कर रहा है, नहीं एटीएम से पैसे छूट रहा है नेट की वजह से, एटीएम भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, एटीएम भी नहीं चल रहा है? नहीं जी।
नहीं फ़ोन का बिल भरना था, वो बिल नहीं भरा जा रहा है, नेट ही नहीं चल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में इंटरनेट बंदी से आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला दुनिया का तीसरा देश है। साल 2019 में देश के कई इलाकों में कई बार इंटरनेट बंद होने से भारत और भारतीय नागरिकों को 9,245 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में भारत में 106 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। इंटरनेट बंद करने का फैसला सरकार किसी तनाव के माहौल में सोशल मीडिया पर भड़काऊ अफवाह भरे मैसेज से हिंसा भड़कने की आशंका के बाद लेती है। अभी हरियाणा में सिंघू बॉर्डर से सटे जिलों में इंटरनेट बंद किया गया तो रोहतक में पेट्रोल पंप मालिक परेशान हो गए। तो सारी की सारी सेल पेट्रोल की हो, डीजल की हो, कार्ड से होती है। हर एक आदमी कार्ड से पैसे देने की कोशिश करता है, नकद पैसा कोई रखता नहीं। अब ना कोई एटीएम चल रहा है, ना कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है, ना कोई डेबिट कार्ड चल रहा है। बगैर कार्ड के जो सेल नहीं हो पा रही, आधी सेल में फर्क पड़ रहा है। कम से कम 50% सेल में फर्क पड़ा हुआ है। तो कस्टमर आ रहे हैं लेकिन खाली जा रहे हैं, आ ही नहीं रहे जी। जो आदमी बैंक से तो कैश निकलवाए तो वो उनका काम है। आजकल तो कार्ड देते हैं, अरे 500 का डाल दो, 1000 का डाल दो, वो सिस्टम ही बंद हो गया 1 हफ्ते। सरकारी दफ्तरों या फिर प्राइवेट ऑफिस, इंटरनेट बंदी ने काम बंद कराया। घाटा व्यापारी से लेकर सरकारी खजाने तक को हो रहा है। जीएसटी की रिटर्न्स फाइल नहीं हो पा रही है, लोगों को जुर्माने लग रहे हैं। पर डे के हिसाब से 50 रुपये एक आदमी को जुर्माना लग रहा है जीएसटी रिटर्न फाइल ना करने पे, तो हजारों रुपए उनके जुर्माना लग चुका है। इंटरनेट बंदी से शांति का फायदा बताया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंदी वाली जगह कश्मीर रही है। कश्मीर में इंटरनेट बंदी के कारण दावा है कि हिंसा और आतंक दोनों में कमी आई। गृह मंत्रालय के मुताबिक 15 नवंबर 2020 तक जम्मू कश्मीर में साल 2019 की इसी अवधि की तुलना में आतंकवादी वारदातें 64% घट गई। नवंबर 2019 की तुलना में नवंबर 2020 में जवानों के शहीद होने की संख्या में लगभग 29% की कमी है। इन आंकड़ों के आधार पर यह तो कहा जा सकता है कि कश्मीर में फिलहाल शांति की एक बड़ी वजह इंटरनेट बैन को भी माना जाए, लेकिन यह तो दिल्ली है। कश्मीर के हालात और दिल्ली के हालात में बहुत फर्क है। फिर भी 26 जनवरी के बाद अब तक इंटरनेट बंद करना ही क्या रास्ता है? दिल्ली पुलिस ही कहती है कि 26 जनवरी को राजधानी में उपद्रव फैलाने वाले लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, भड़काने वाले, अफवाह फैलाने वाले मैसेज फैलाए। तो सवाल उठता है कि जब अफवाहें फैलती हैं, तो तुरंत उन्हें रोकने वाले कदम क्यों नहीं उठ पाते? क्यों अफवाह से हिंसा तनाव फैलने के बाद सोशल मीडिया अकाउंट और इंटरनेट बंद कराने का काम शुरू होता है? इसकी वजह सुनने के लिए आप दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर क्राइम से पूछा गया एक सवाल और उसका जवाब। लगातार कई ऐसे किसान नेताओं के वीडियो सामने आ रहे हैं जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हमारे पास क्राइम ब्रांच के सोर्सेज से एक वीडियो आया है जिसमें एक नेता है जो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को बंधक बना लो, फिर सरकार से नेगोशिएशन करो। ये जितने भी वीडियोस हैं इन सबको हम एग्जामिन करेंगे और जिसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसको हम करेंगे। दरअसल भारत में जिन सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो से हिंसा भड़कती है, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को तुरंत बैन कराने का कोई रास्ता कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस के पास नहीं होता। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर ऐसे अकाउंट बंद पुलिस कराना भी चाहे तो उसे पहले साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं या फिर कोर्ट से आदेश लेकर आना पड़ता है। इतनी देरी में वही भड़काऊ पोस्ट कई जगहों पर तनाव और उपद्रव की वजह बन जाती है। तो अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? इसके लिए आज की दस्तक ये है कि सिर्फ इंटरनेट बंद कर देना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। जिस तरह प्रदूषण बढ़ने पर तुरंत फैसले लेने के लिए स्वतंत्र संस्था एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसी तरह सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, भड़काने वाले लोगों के अकाउंट तुरंत ही बंद कराने की भी एक स्वतंत्र एजेंसी हो। अगर ऐसा होता है तो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर समय इंटरनेट बंदी से बचा जा सकेगा, आम लोग परेशान नहीं होंगे, शांति बनी रहेगी। संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा। किसान आंदोलन को लेकर अब मामला देसी बनाम विदेशी हस्तियां हो गया। अमेरिकी सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया, जिसके खिलाफ बॉलीवुड के सितारों से लेकर क्रिकेटर्स तक उतर आए। सचिन तेंदुलकर ने रिहाना को यह कहकर जवाब दिया कि भारतीय ही भारत को जानते हैं और उन्हें ही भारत के बारे में फैसला करना चाहिए। लता मंगेशकर ने भी इस मामले में ट्वीट किया है, लेकिन यहां सवाल यह है कि कुछ विदेशी हस्तियों के ट्वीट भारत की बदनामी कैसे कर सकते हैं, इससे भारत की छवि कैसे प्रभावित हो सकती है। दस्तक के इस हिस्से में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जानिए
रिहाना ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरे देश को 32 साल की अमेरिकी पॉप सिंगर, जिनके सारी दुनिया में चाहने वाले हैं, सिंगर होने के साथ साथ एक कामयाब बिजनेस वुमन भी हैं, जो अमेरिका में स्टाइल का दूसरा नाम है। फिर भी भारत के ज्यादातर लोग रिहाना के नाम से अनजान थे। अमेरिकी पॉप सिंगर का परिचय देश की एक बड़ी आबादी ने उनके इस ट्वीट के बाद जाना। मंगलवार रात 8:59 पर रिहाना ने किसान आंदोलन पर एक ट्वीट किया। उन्होंने CNN की स्टोरी का लिंक शेयर करते हुए लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस ट्वीट के बाद रिहाना भारत में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। सबकी जुबान पर रिहाना मूल रूप से वेस्ट इंडीज के बारबाडोस की रहने वाली है। उनका पूरा नाम रोबिन रिहाना फेंटी है। उनके 90% म्यूजिक एल्बम हिट रहे हैं और फिलहाल वो अमेरिकी नागरिक है। कुल मिलाकर भारत से उनका दूर में अपना म्यूजिकल करियर शुरू किया और वो देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। रिहाना बिलबोर्ड हॉट 100 आने वाली सबसे कम उम्र की को अब तक 8 बार ग्रैमी सम्मान मिल चुका है। कुल मिलाकर वो शोहरत की बुलंदियों पर बैठी है। यही वजह है कि अपने एक ट्वीट से उन्होंने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। दुनिया की तरह भारत में भी वो चर्चा का केंद्र बन गई। पूछा जाने लगा कि 7 समंदर पार म्यूजिक और स्टाइल की दुनिया में जीने वाली रिहाना भारत के किसानों के बारे में कितना जानती है। रिहाना भले ही कितनी भी बड़ी सिंगर हो, कामयाब बिजनेस वुमेन, लेकिन वो कृषि कानून के बारे में कितना जानती है। क्या किसानों की समस्या के बारे में उनकी रुचि कहीं भारत के खिलाफ साजिश तो नहीं। इन सवालों की वजह रिहाना के ट्वीट के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज का किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट है। पॉप सिंगर रिहाना के भारत विरोधी सुर में नॉर्वे की 18 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी सुर मिलाया। हॉलीवुड एक्ट्रेस अमांडा, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस और पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा समेत विदेश की कई नामी गिरामी शख्सियत भी ट्वीट करके किसानों के साथ खड़ी हो गई। अचानक अंतर्राष्ट्रीय सितारों का साथ मिलने से आंदोलन चला रहे किसान एकता मोर्चा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने अपने ट्विटर हैंडल से रिहाना का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन किसान आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण विदेश मंत्रालय को नागवार गुजरा। विदेश सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ट्वीट में लिखा गया है, सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट से लुभाने का तरीका, खासकर जब मशहूर हस्तियां और दूसरे लोगों द्वारा किया गया हो, तो न ये सटीक है और न ही जिम्मेदाराना है। इस तरह के मामलों पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दों को ठीक से समझा जाए। विदेश मंत्रालय की दलील में दम है, क्योंकि भले ही आंदोलन कर रहे किसानों को कृषि बिल पर ऐतराज हो, लेकिन मतभेद मिटाने की कोशिश की जा रही है। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार बिल को कुछ वक्त के लिए टालने को भी राजी है। इस तरह वो सारे काम किए जा रहे हैं जो किसी लोकतांत्रिक देश में होते हैं और जिन्हें किया जाना चाहिए। ऐसे में रिहाना का ये ट्वीट भारत की छवि को खराब कर सकता है। यही वजह है कि सरकार की तरह कांग्रेस भी रिहाना और उनके जैसी विदेशी शख्सियतों के ट्वीट को दखलंदाजी मान रहा है। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। एब्सोल्युटली, द रेपुटेशन ऑफ इंडिया हैज टेकन अ मैसिव हिट, नॉट ओनली on how we are treating our farmers, on how we treat our own people. रिहाना भले ही कितनी बड़ी स्टार हो, उनकी लोकप्रियता भले ही आसमान छूती हो, लेकिन भारत उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं। आज तक ब्यूरो। और क्रिकेट सितारे तो लगातार ट्वीट कर ही रहे थे। गायिका लता मंगेशकर ने भी ट्वीट किया है और रिहाना को जवाब दिया है। लता मंगेशकर ने ट्विटर पर विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ अपनी बात कही है और उन्होंने कहा कि भारत अपने मुद्दों को सुलझाने में सक्षम है। हम भारतीय हर मुद्दे का समाधान स्वयं कर सकते हैं, अपने लोगों के हित में मुद्दा सुलझा लेंगे। हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा रहता है। यह बात लता मंगेशकर ने अब से कुछ मिनट पहले ट्वीट करके कही है। आमतौर पर बड़ी शख्सियतें विवाद से बचती हैं, लेकिन रिहाना के साथ जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इससे बिल्कुल उल्टा है। वो अक्सर विवादित मुद्दों पर भी बोलती हैं और विवादों में भी रहती हैं। फिलिस्तीन की आजादी से लेकर म्यांमार में हुए तख्ता पलट पर रिहाना खुलकर अपनी राय रखती है, जिससे वो कई बार मुश्किल में पड़ चुकी है। साल 2013 में रिहाना ने अबू धाबी के अपने टूर के दौरान बिना इजाजत एक मस्जिद में आपत्तिजनक तस्वीर खिंचवाई। इस वजह से उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। इसी साल
रिहाना को फैंटी लॉन्ड्री फैशन शो के दौरान इस्लामिक आयतों का इस्तेमाल करने के लिए माफी भी मांगनी पड़ी। भारत में भी अब रिहाना की आलोचना हो रही है। यह बात और है कि पिछले 24 घंटे में रिहाना के फॉलोअर्स की संख्या में 10 लाख का इजाफा हो चुका है। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना के ट्विटर पर 10 करोड़ फॉलोअर हैं। आप कहेंगे तो क्या हुआ? तो अब अगला आंकड़ा ध्यान से देखिए। बराक ओबामा सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के साथ इस फहरिस्त में नंबर 1 है। उन्हें 12 करोड़ 80 लाख लोग फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर पर कनाडा के सिंगर जस्टिन बीबर, तीसरे नंबर पर अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी और चौथे नंबर पर रिहाना है। इसीलिए जब रिहाना ने मंगलवार को किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया तो ये तेजी से दुनिया भर में वायरल हो गया। 24 घंटे के अंदर उनके इस ट्वीट को 5,38,000 लोगों ने लाइक किया, करीब 2,60,000 लोगों ने रिट्वीट किया और करीब 1 लाख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुल मिलाकर आधे अधूरे ज्ञान की उपज वाला ये ट्वीट दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंच गया। उन्होंने ट्वीट कर इसे आगे भी बढ़ाया। रिहाना की तरह कई मशहूर शख्सियतों ने भी ऐसा ही किया, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग, मीना हैरिस, मिया खलीफा, लिली सिंह शामिल हैं। अगर इन सभी के ट्विटर अकाउंट्स के फॉलोअर्स को मिला लें तो करीब करोड़ों लोगों तक भारत को बदनाम करने वाली जानकारी पहुंची, जिसे पूरी आशंका है कि सच मान लिया गया होगा। आप बताइए कहाँ थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टेचू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है। महात्मा गांधी पूरे विश्व के द अपोस्टल ऑफ पीस हैं, शांति दूत है पूरे विश्व के लिए। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टेचू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया, किसी ने ट्वीट नहीं किया। रिहाना को पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं है, उनको आधा नॉलेज है और आधा नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है। रिहाना को हमने कहा कि अगर आप बहुत जानकारी आपको नहीं है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि जो वो वर्ल्ड फेमस सिंगर जो है रिहाना जी, और उन्होंने भी मतलब किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया है। लेकिन ठीक बात है, अभी किसको सपोर्ट करना, किसको विरोध करना, ये तो अपनी अपनी बात होती है। लेकिन जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया है, लेकिन उन्होंने इस कानून का स्टडी करना चाहिए कि भाई ये कानून मतलब किसानों के भलाई के लिए है या नहीं है। ऐसा ही विरोध के लिए विरोध करना अच्छी बात नहीं है। इन सब बातों के बावजूद रिहाना की बात को समर्थन देने वाले भारत में कम नहीं है। पंजाबी सिंगर जोरा रंधावा को ही लीजिए, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की और लिखा, केवल इस लड़की के लिए मैं पटियाला शाही सूट, कोका और झांझर सारी दुनिया में उनके प्रभाव को मजबूत बनाती है। इसीलिए उनका एक ट्वीट भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है और यही विदेश मंत्रालय की चिंता है। वैसे इस पूरे मामले का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, भारत के किसानों को सब्सिडी देने का जोरदार विरोध करता है। ऐसा न करने का वो सरकार पर दबाव भी डालता है। लेकिन अब इन्हीं देशों से भारत को घेरने के लिए किसानों का सहारा लिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो दस्तक में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।